रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। आज मैं जिस पर्सनैलिटी के साथ एक मरतबा फिर मौजूद हूँ वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। उनके साथ मुख्तलिफ़ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उनकी ज़ाती जो है ना राय आपके साथ शेयर करेंगे। हाल ही में फैसलाबाद के अंदर एक बड़ा दिल खराश वाक़या पेश आया। मेडिकल के स्टूडेंट उसके साथ इंतहाई ज़्यादा गैर अखलाकी रवैया किया गया और फिर उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा तज़लील की गई। इसके ऊपर हम अलामा साहब का मौक़िफ़ लेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अलामा साहब, आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर मर्द व ज़न का जो इख्तिलात है वो हर एतबार से पहली बात है वो काबिल मज़म्मत है। और उसके बाद फिर उस इख्तिलात के नतीजे के अंदर जो कम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, कई मरतबा उसके नतीजे के अंदर निकाह बिला वली की सूरत के अंदर लव मैरिजेज भी होती हैं और कई मरतबा उसके नतीजे के अंदर इनकार की सूरत में लड़के लड़की के दरमियान या मर्द औरत के दरमियान तनाज़ात भी जन्म लेते हैं। हालिया तनाज़ा भी कुछ इसी किस्म का तनाज़ा है। सुनने में आया कि ये ताल्लुकात एक अरसे से शनासाई के मौजूद थे, लेकिन जब इनकार किया है तो उसके बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। हम हर एतबार से इस वाक़े की मदम्मत करते हैं। किसी भी इंसान के साथ इंसानियत सोच सलूक करना हर एतबार से जो है काबिल मज़म्मत फ़ेल है और इसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। 2 दिन पहले तकरीबन जो है लसानी सरकार में एक ऐसा मैटर हुआ है। पंजाब मुहाफ़िज़ पुलिस का ये काम बनता है कि उसको प्रोटेक्शन देते, जबकि उस वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके अकीदतमंद से पहले जो है ना पंजाब पुलिस ने उनके ऊपर अटैक किया। तो आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? हम ये बात समझते हैं कि कोई भी ऐसा मामला जिसमें अपनी शख्सी तसल्लुत को नागालब करने के लिए या अपनी अनानियत को तस्कीन देने के लिए किसी दूसरे की ज़ात को टारगेट किया जाए, वो हर एतबार से काबिल मदम्मत होता है। ख़ुसूसन जबकि गुफ्तगू करने वाले का नुक्ता भी तौहीद का नुक्ता हो, जबकि वो अल्लाह की वहदानियत का प्रचार कर रहा हो। हम ये बात समझते हैं कि जो वकील ने उस मौके पर गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू के बाद उसकी जो है किसी भी एतबार से जो है ना उससे इख्तिलाफ़ करना ही नहीं बनता। कुछ आ जाए कि उसे मारा जाए, लेकिन उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे ददोकोब किया गया। ये तमाम के तमाम मामलात इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। हमारे यहाँ पर बाद पीरों फ़कीरों ने अपनी इजारादारी इस अंदाज में कायम की हुई है कि वो अपने मुरीदों को बिल्कुल इस तरह डील करते हैं माद अल्लाह गोया कि वो उनके ग़ुलाम हो, गोया कि उन्होंने उनको ख़रीदा हो। ज़र ख़रीद ग़ुलामों के साथ भी लोग इस तरह का सलूक नहीं करते जिस तरह पीर जो हैं अपने मुरीदीन के साथ, अपने मुखालिफिन के साथ करते हैं। तो हम ये बात समझते हैं कि ये सारा का सारा नेटवर्क जो है इसे पकड़े जाना चाहिए और जो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्हें करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा अलामा साहब, निज़ाम मुस्तफ़ा का अलम आप उठाए हुए हैं, एक अरसे से आप जद्दोजहद कर रहे हैं। इसका अलम उठाने वालों के मोस्टली सर कलम भी कर दिए जाते हैं, इसमें जान भी महफूज नहीं रहती है। उसके बावजूद भी इनको ख़तरात का आपको सामना भी होता है, कभी घबराहट नहीं हुई? ऐसा जज्बा ईमानी कैसे पैदा हो सकता है कि हम भी इस चीज़ से, हम अक्सर जो है ना जीना चाहते हैं, मौत से हम डर लगता है हमें, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आपको डर नहीं लगता? मुसलसल ये एफर्ट कर रहे हैं आप? देखें, बुनियादी तौर पर बात है कि निज़ाम मुस्तफ़ा यानी फ़याद इस्लाम की जदोजहद जो है 1400 बरस जारी है। अइम्मा दीन ने, उलमाए किराम ने, मुजाहिदीन ने और इस्लाम से मोहब्बत करने वाले लोगों ने हर दौर में इसके लिए कोशिशें की हैं। मैं ये बात समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और आखिरत की कामयाबी अगर इंसान का हदफ बन जाए तो इंसान फिर इब्तलाओं से और मसाइब से नहीं घबराता, बल्कि वो इस बात को समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मुझसे राज़ी हो जाएँ तो मेरे लिए यही बात जो है मेरी कामयाबी का सबब बन जाएगी। तो निफ़ाज़ इस्लाम की जदोजहद करना या निज़ाम मुस्तफ़ा का काम करना ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि हम सब की ज़िम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती होने के नाते दीन के क़याम के लिए अपना वक़्त, अपने वसाइल, अपनी तवानाइयों को लगाना ये काम इंतहाई ज़रूरी है और इंशाअल्लाह इस काम को ज़िंदगी का आखिरी सांस तक जारी रखेंगे। उसकी वजह यह है कि ये काम किसी एक शख्सियत का काम नहीं है। हज़रत अल्लामा शहीद को भी शहादत का जाम जो है पीना पड़ा है। अगर हमें भी कोई इस किस्म की इब्तला आती है या हमें भी दुनिया से रुखसत होना पड़ता है तो काम फिर भी नहीं रुकेगा। ये काम हमारे बाद भी जारी और सारी रहेगा। आप खुद भी तैयार हैं, बेटे को भी तैयार कर लिया, साथ आपके भाई भी तैयार हैं, तो कभी भी ऐसा जज्बा, तकरीबन और भी दीगर लोग हैं जो मजहबी जुनूनियत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ऐसा जज्बा कहीं देखने को मिलता नहीं, इसकी क्या वजह है? देखें, असल बात ये अल्लाह ताला की हैसियत और नबी करीम की मोहब्बत अगर इंसान के दिल में हो तो इंसान ये सारे के सारे काम करने के लिए मादा तैयार हो जाता है। अल्लाह ताला मेरी कौम के नौजवानों को जो है वो इस बात का शऊर दे, जिस तरह वो इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है ना कि इन शाही बच्चों को बालो पर दे दे और मेरा नूर बसीरत आम कर दे, जो अल्लामा इकबाल ने कहा है। तो मैं ये बात समझता हूँ नूर बसीरत आम हो जाए और हमारे शाहीन बच्चों को बालो पर मिल जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के हर शहरी को एहतजाज का जमहूरी हक हासिल है, जबकि
میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کو فول پروف سکوٹی دی جاتی ہے وہ جب احتجاج کرتی ہیں. لیکن 2 دن پہلے جماعت اسلامی والوں نے پروٹیسٹ کیا تھا مہنگائی کے خلاف, ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کا احتجاج بالکل جائز تھا, میرٹ پہ تھا. بجلی کی قیمتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ گھریلو سطح کے اوپر بھی ان کو افورڈ کرنا ممکن نہیں ہے. ایون کہ مساجد کے اندر بھی اتنے بھاری بل آ رہے ہیں کہ جن کی ادائیگی کے لیے انتظامیہ کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں بنیادی طور کے اوپر انہوں نے جو احتجاج کیا وہ عوام کی ترجمانی کی تھی. اس احتجاج کو روکنے کے لیے تیزاب کا استعمال کرنا ہر اعتبار سے انسانیت سود عمل ہے. ہماری ہمدردیاں جماعت اسلامی کے ان کارکنان کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ ظلم کیا گیا, اور جماعت اسلامی احتجاج کی کوئی اگر عوامی کال دیتی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اس کال میں شامل ہوں گے. علماء کے ہجوم کو اکثر لبرل قسم کے سیاستدان آج تک استعمال کرتے آئے ہیں. اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو فتح بھی ملتی ہے, لیکن علماء اکرام کو بڑی بامعنی قسم کی بحثیت قسم کی جو وزارت ہوتی ہے ان سے ان کو دور رکھا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ اقتدار وغیرہ طبقہ جو یہ بات چاہتا ہے کہ ملک کے اندر دین کو فروغ نہ ملے, اس لیے علماء کو پہلی بار شریک اقتدار نہیں کرنا چاہتے. اقتدار میں شریک کرنے میں کوئی مجبوری بن جائے سیاسی تو پھر بھی ویسے محکمے دیتے ہیں جن محکموں کے ذریعے صحیح طور پر اختیارات کا استعمال نہ کر سکے. اور اسی طرح وہ جو لولی لنگڑی قسم کی جو وزارت ہوتی ہے وہ لیتے ہیں علماء اکرام اور بیٹھ جاتے ہیں. اس میں نہ اس کو اسلام کا فائدہ نہ ان کو کوئی کسی قسم کی بھی خدمت نہیں ہوتی. اس کے اوپر آپ کا کیا موقع؟ دیکھیں میں تو پہلی بار سیکولر جماعت چلنے کا ہی مخالف ہوں. مسلم لیگ نون پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کا چلنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ہمیں تو دینی جماعتوں کو اشتراکی عمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور ملک کے اندر نفاذ اسلام کی بھرپور دستوری جستجو کرنی چاہیے. جو لوگ نظام مصطفیٰ کی باتیں سنا کر لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور پھر سودی نظام کے حامیوں کی گود میں وہ ووٹ کو ڈال دیتے ہیں, کیا خیال ہے یہ ووٹر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ قیامت کا دن ہر چیز واضح ہو جانی ہے. ذرے کے برابر بھی خیر والا عمل بھی سامنے آ جائے گا, ذرے کا برائی والا عمل بھی سامنے آ جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے جو آگے بھیج رہے ہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, ہم جو اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں وہ خیر والا کام ہونا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اچھا, جو آج کل جو میڈیا ہے وہ علماء کرام کا دینی پیغام گھروں تک پہنچانے میں صحیح طرح سے وہ ساتھ نہیں دیتا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جبکہ سوشل میڈیا کے بھی لوگ موسٹلی صحیح طرح سے کردار ادا نہیں کرتے کہ علماء کرام کی آواز کو گھر گھر تک وہ پہنچائیں. دیکھیں نفسا نفسی کا دور ہے, مفادات کا دور ہے, لالچ اور حرص و طمع کا دور ہے, خوف کا دور ہے. یہ ساری کی ساری باتیں اس رستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ انسان ابلاغ حق کرے. ہمیں ابلاغ حق کے لیے اپنا کام جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لوگ ساتھ دیں نہ دیں, ہمارا کام جو ہے نا شمع کو جلانا ہے. کتنی روشنی پھیلتی ہے یہ میرے رب کا کام ہے. آپ کا بے حد شکریہ جی. لامہ صاحب بہت شکریہ.